शहजादी, क्या आप ठीक हैं? मेरा नाम आयन है। किसी जमाने में एक अजीम सल्तनत का बादशाह रहता था जिसका नाम राज था। उसका महल बहुत शानदार था और खजाने सोने चांदी से भरे हुए थे। सल्तनत में दौलत, शानो शौकत और आसाइश की कोई कमी न थी। बादशाह राज की 2 बेटियां थीं, बड़ी शहजादी लिया और छोटी शहजादी नूरा। लेकिन एक रात एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उनकी तकदीर का रुख बदल दिया। रात का वक्त था और महल के एक वसी और रोशन कमरे में बादशाह राज अपनी नन्ही बेटी लिया को गोद में लिए खड़े थे, जबकि मलका मोहब्बत से नूरा को सीने से लगाए बैठी थीं। दोनों बच्चियां मासूमियत से मुस्कुरा रही थीं कि अचानक कमरे की फिजा ठंडी होने लगी और चराग हिलके हिलके कांपने लगे। इसी लम्हे एक पुरासरार जादूगरनी अपने साथ 2 चमकती हुई परियों के हमरा जाहिर हुई, जिसे देखकर बादशाह चौंक उठे। जादूगरनी ने खुद को तकदीर को पढ़ने वाली करार दिया और दोनों बच्चियों को गौर से देखने के बाद पेशगोई की कि इनमें से एक बेटी अपने गुरूर और जिद के बाइस ऐसा तूफान लाएगी जो महल का सुकून छीन लेगा और एक दिन सबको सख्त आजमाइश में डाल देगा। ये सुनकर मलका के हाथ कांपने लगे और उनके दिल में खौफ जाग उठा, जिस पर उन्होंने बेचैनी से उस तकदीर को बदलने का तरीका जानना चाहा। जादूगरनी ने इशारा दिया कि तकदीर को बदला तो नहीं जा सकता, मगर उसे सिखाकर उसका रुख जरूर मोड़ा जा सकता है। ये कहकर वो और उसके साथ मौजूद परियां यकदम गायब हो गईं और कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बदकिस्मती से जब दोनों शहजादियां अभी छोटी थीं, उनकी मलिका यानी माँ का इंतकाल हो गया। बादशाह राज को अपनी मलिका की मौत का बहुत सदमा हुआ, लेकिन उसने दोबारा शादी नहीं की। एक तो उसे अपनी मरहूम मलिका से बेहद मोहब्बत थी और दूसरा ये खौफ कि कहीं सौतेली माँ उनकी बेटियों के साथ बुरा सलूक न करे। वक्त गुजरता गया और बादशाह राज सल्तनत के उमूर में मसरूफ़ रहने लगा। शहजादियों की परवरिश के लिए महल में कई खादमाएँ, दाइयाँ और मुहाफ़िज़ मौजूद थे। महल किसी जन्नत से कम ना था। हर तरफ ऐशो आराम था, मगर हद से ज़्यादा लाड प्यार ने दोनों शहजादियों को बिगाड़ दिया। दोनों शहजादियाँ बहुत मगरूर, ज़िद्दी और ख़ुद पसंद बन गई थीं। महल के खादिम और खादिमाएँ हर वक्त उनके जुल्म का शिकार रहते। ज़रा सी बात पर वो किसी के बाल खींच लेती, किसी को थप्पड़ मार देती और किसी को कोड़े लगवा देती। जब बादशाह राज दरबार से वापस आता तो शहजादियां उल्टा खादिमों की शिकायतें लगा देती और बेचारे खादिम सजा पा जाते। बादशाह जब भी सफ़र से वापस आता अपनी बेटियों के लिए कीमती जेवरात, खिलौने और तोहफे लाता ताकि अपनी गैर हाजिरी की कमी पूरी कर सके। मगर इससे शहजादियां और भी मगरूर हो जातीं। अगर उन्हें मामूली बात पर गुस्सा आ जाता तो कीमती चीज़ें ज़मीन पर फेंक देतीं। बड़ी शहजादी लिया में कुछ शर्मो हया बाकी थी, मगर छोटी शहजादी नूरा तो बिल्कुल बेलगाम थी। महल में हर वक्त हंगामा रहता और कोई ना कोई उसके जुल्म का शिकार होता रहता। वक्त गुजरता गया और दोनों शहजादियां जवान हो गईं। अब बादशाह राज को उनकी शादी की फिक्र होने लगी। दूर दूर के शहजादे और अमीरजादे रिश्ते भेजते, मगर दोनों बहनों के नखरे आसमान पर थे। कोई शहजादा ज़्यादा लंबा लगता, किसी की नाक पसंद ना आती, किसी का रंग बुरा लगता। हर रिश्ते में ऐब निकालकर वो इनकार कर देती। आखिरकार बड़ी शहजादी लिया की शादी एक बहादुर और नेक दिल शहजादे से हो गई, मगर छोटी शहजादी नूरा को कोई भी पसंद ना आया। उसका गुरूर दिन ब दिन बढ़ता गया और लोग उससे मिलने से भी डरने लगे थे। बादशाह राज इस बात से बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन शहजादा आयान, बादशाह के दोस्त के बेटे और निहायत बहादुर और नेक दिल नौजवान, सल्तनत के साहिल पर घूमने आया। समंदर का पानी नीला, लहरें नर्म और रेत चमकदार थी। वहाँ शहजादी नूरा घुड़सवारी कर रही थी। अचानक उसका घोड़ा डर गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। आयान फौरन दौड़ा, उसे अपने बाजुओं में उठाया और महफूज जगह पर बिठाया। शहजादी, क्या आप ठीक हैं? मेरा नाम आयान है। मैं शहजादी नूरा हूँ, बादशाह राज की बेटी। तो तुम चच्चा की बेटी हो, यानी मेरी कज़न हो। हाँ, मैं नूरा हूँ, लेकिन याद रखो
मेरी शराफत और वकार मेरे साथ है। ये पहली मुलाकात उनके दिलों में पहली चिंगारी बन गई और दोनों एक दूसरे की शख्सियत और वकार का एहतराम करने लगे। इसी दौरान शहजादा अयान ने निहायत अदब से बादशाह राज के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि अगर इजाज़त हो तो वो शहजादी नूरा से शादी करना चाहता है। ये सुनकर बादशाह राज हैरान रह गए और मोहब्बत भरी फिक्र के साथ उन्होंने अयान को समझाते हुए कहा कि वो एक अच्छे और समझदार नौजवान है और वो नहीं चाहते कि वो उनकी बेटी से शादी करके अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालें। इस पर अयान ने पूरा एतमाद मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि वो फिक्र ना करें, अलबत्ता उसकी एक शर्त है कि शादी के बाद बादशाह उनके तरीक़ों में मुदाखलत नहीं करेंगे। अयान के अज़्म और यकीन को देखते हुए आखिरकार बादशाह राज राज़ी हो गए और यूं उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद अयान शहजादी नूरा को महल के बजाय एक सादा घर में ले गया। वहाँ ना खादिम थे, ना शाही खाने, ना रेशमी बिस्तर, सिर्फ एक सादा कमरा, एक चारपाई और मामूली खाना। शुरू में नूरा को बहुत तकलीफ हुई। उसे खुद काम करना पड़ता, सादा खाना खाना पड़ता और सादा कपड़े पहनने पड़ते। कई महीने इसी तरह गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता उसका गुरूर कम होने लगा और वो नर्म मिजाज और फर्माबरदार बनती गई। जब शहजादा अयान को यकीन हो गया कि नूरा वाकई बदल चुकी है, तो एक दिन उसने उसे एक शानदार बग्घी में बिठाया और अजीम महल में ले गया। वहां जाकर नूरा हैरान रह गई क्योंकि बादशाह राज, उसकी बहन लिया और उसके बहनोई मौजूद थे। सब ने देखा कि नूरा अब बिल्कुल बदल चुकी है। बादशाह राज ने खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्यों भाई, रोज कितने जूते खाते हो? जूते खाने वाले और होंगे, हम तो हुक्म चलाते हैं। फिर दोनों ने शर्त लगाई कि देखते हैं किसकी बीवी पहले बुलाने पर आती है। जब लिया को बुलाया गया तो उसने कहा कि वो बाद में आएगी क्योंकि वो अपनी बहन से बात कर रही है। मगर जब नूरा को बुलाया गया तो वो फौरन दौड़ती हुई आ गई। ये देखकर सब हैरान रह गए। बीवी से मोहब्बत जरूर करो, मगर उसे सर पर ना चढ़ाओ, तब ही घर में सुकून और खुशी रहती है। Try and catch me. I'm gaining.